बहुत समय पहले भारत में छोटे छोटे राज्य थे। हर राजा अपने अहंकार और सत्ता में डूबा था। इसी दौर में मगध का राजा धनानंद अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। प्रजा डर में जी रही थी और कोई उस अत्याचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इतिहास तब बदलता है जब कोई साधारण इंसान असंभव को चुनौती देता है। ऐसा ही एक बालक था, चंद्रगुप्त, जो किसी राजवंश का नहीं बल्कि गरीब किसान परिवार से था। दिन भर वह अपने पशुओं को चराता, पर उसकी आंखों में कुछ और था। सपना राजा बनने का नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि को आजाद देखने का। एक मुलाकात जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन भाग्य ने उसे मिला दिया उस व्यक्ति से जो बुद्धि का प्रतीक था, आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने उस बालक में वो ज्वाला देखी जो साम्राज्य बना सकती थी। उन्होंने पूछा, बालक, अगर तुम्हें पूरा भारत सौंप दिया जाए तो क्या तुम संभाल सकोगे? चंद्रगुप्त ने बेझिझक कहा, अगर आप मार्गदर्शन करें आचार्य, तो मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। बस वहीं से शुरू हुआ भारत के महान साम्राज्य का निर्माण। तक्षशिला की शिक्षा चाणक्य ने उसे तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। नीति, युद्ध कला, रणनीति और सबसे बड़ी बात, धैर्य। उन्होंने कहा, युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं, सोच की धार चाहिए। चंद्रगुप्त ने सीखा कि असली राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठे, बल्कि वह जो जनता के दिलों पर राज्य करे। संघर्ष और साहस, वर्षों की मेहनत और अभ्यास के बाद चाणक्य ने उसे तैयार किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है नंदवंश को मिटाने का। पर क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। धनानंद के पास विशाल सेना थी, जबकि चंद्रगुप्त के पास सिर्फ जुनून और नीति। हर युद्ध में वह हारता, गिरता, लेकिन रुकता नहीं। वह हर असफलता को सबक बनाता गया। एक रात जब उसकी सेना हारकर लौट रही थी, चाणक्य ने उसे एक किसान की पत्नी की कहानी सुनाई, जिसने गरम रोटी खाकर खुद को जला लिया था। इसलिए अगली बार उसने रोटी को किनारे से खाना शुरू किया। चाणक्य बोले, राज्य जीतना भी वैसा ही है चंद्रगुप्त। पहले किनारे के छोटे राज्यों को जीतो, फिर केंद्र पर वार करो। चंद्रगुप्त ने यह नीति अपनाई और धीरे धीरे पूरा मगध घेर लिया। विजय और सम्राट बनना अंततः वह दिन आया जब पाटलिपुत्र का किला टूट गया, धनानंद हार गया और इतिहास ने देखा, एक चरवाहा बालक भारत का पहला सम्राट बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। राज्याभिषेक के समय उसने चाणक्य के चरणों में झुककर कहा, आचार्य, अगर आज मैं राजा हूं तो आपकी नीति के कारण। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, याद रखो, राजा वो नहीं जो सत्ता में हो, बल्कि वो जो अपनी प्रजा के लिए जिए।